हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड स्टार्ट किया था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उस पर बेस हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था। एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, इसमें बेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 17 देखो आप, इसकी स्टेटमेंट के की पॉइंट मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। ऑन 1 जनवरी 2014 ए मशीनरी वाज परचेज फॉर 80,000। तो 1 जनवरी 2014 को हमने क्या किया है, मशीनरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मशीनरी हमने परचेज की है, परचेज, और अमाउंट है इसका 80,000। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है ऑन 1 जनवरी 2015 एडिशन वर मेड टू द मशीनरी ऑफ 40,000। और 1 जनवरी 2015 को एक और एडिशन किया गया है, उसकी अमाउंट है आपकी 40,000। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है ऑन 31 मार्च 2016 मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2015 कॉस्टिंग 12,000 वाज सोल्ड फॉर 11,000। उसके बाद ये कहता है डेट है आपकी 31 मार्च 2016 को आपने क्या किया है, सेल की है मशीनरी, सेल की आपने 11,000 की। और उस दिन जो आपने मशीनरी सेल की है उस मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट थी 12,000, जो आपने बाय की थी 1/1/2015 को। 1/1/2015 को जो आपने बाय की थी 12,000 रुपये की मशीनरी, वो आपने बेच दी 31/3/2016 को 11,000 रुपये में। उसके बाद ये कहता है एंड ऑन 30th जून 2016 मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2014 कॉस्टिंग 32,000 वाज सोल्ड फॉर 26,700। अब उसके बाद क्या किया गया है, 30 जून 2016 को फिर से सेल की है इसने, और सेल की है मशीनरी 26,700 की। और ये मशीनरी जो सेल की थी ये आपने बाय की थी 1 जनवरी 2014 को। इसकी कॉस्ट क्या थी 32,000, जिसकी कॉस्ट थी वो आपने बेच दी 26,700 में। क्लियर है। उसके बाद ये कहता है आपको ऑन 1 अक्टूबर 2016, अब 1 अक्टूबर 2016 एडिशन वर मेड टू द अमाउंट ऑफ 20,000। एडिशन फिर से हमने किया है, अमाउंट है 20,000 की। और उसके बाद ये कहता है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन की रेट है आपकी 10% पर एनम, और ये आप चार्ज करते हो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। अब आपको कहता है शो मशीनरी अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 2014 to 16। हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना। और खाते हम कब बंद करते हैं, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना है अब आपने, खाते हम बंद करते हैं कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, और हमें प्रिपेयर करना है 2014 से लेकर के 16 तक का अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, सेम एज इट इज़ जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, उसी फॉर्मेट में हम मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये डेबिट साइड आपकी और ये क्रेडिट साइड। मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। सबसे पहले देखो 1 जनवरी 2014 को हमने क्या किया है, मशीनरी बाय की है 80,000 की। तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है इसे। सबसे पहले हमने एंट्री की होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ होगा 1 जनवरी 2014 को, तो हमें डेबिट साइड पोस्टिंग करनी है टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा 80,000।
उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या हुआ है, 1 जनवरी 2015 को कुछ हुआ है। हम खाते कब बंद करते हैं, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। तो खाते हमने कब बंद किए होंगे, 31 दिसंबर को। तो उससे पहले डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की होगी। तो 31 दिसंबर को जब हम खाते बंद करेंगे, 31 दिसंबर 2014 को जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। उसमें मशीनरी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे एंट्री मैंने पहले भी आपको बता रखी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट आप करते हो, टू बैंक अकाउंट आप करते हो क्रेडिट अगर आप बाय कर रहे हो तो, और अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है डेबिट आपका, और टू मशीनरी अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करते हो तो मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। जब मशीन की वैल्यू कम होगी तो हमें उसे क्या करना है, क्रेडिट। किस वजह से कम हो रही है, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा डेप्रिसिएशन का, हमें देखो रिटन डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू चार्ज करनी है। 10% हमारी रेट है। मशीनरी की वैल्यू क्या थी, 80,000। कब बाय की थी, फर्स्ट ही डेट को, 1 जनवरी को ही, और पूरे साल हमने यूज़ किया है। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारी कितनी बन जाएगी, 80,000 का आप 10% निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 8,000। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनी आपकी 8,000। फिर से आपको क्या करना है, अकाउंट आपके क्लोज करने हैं, बैलेंस निकालना है अब आपको 80,000 एंड 80,000। यहाँ इसी डेट को, सेम डेट को आप बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस सी डी लिखना है आपने, बी डी नहीं। बैलेंस रहेगा आपका 72,000। अब इसी बैलेंस को आप नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2015 को, क्योंकि हम खाते बना रहे हैं कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, तो 1 जनवरी 2015 को हम बैलेंस ये लेकर के आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, अमाउंट कितना, 72,000। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। 1 जनवरी 2015 को ही हमने क्या किया, एक एडिशन किया 40,000। तो एक और मशीनरी हमने बाय की, एडिशन किया है। एंट्री हमने क्या की, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एक देखो सीधा सा लॉजिक ये होता है किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करने का। जनरली हम एसेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है हमें उसे क्या करना होता है, डेबिट। जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमें उसे क्या करना होता है, क्रेडिट। तो यहाँ जब हम मशीनरी बाय करेंगे, एडिशन करेंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो डेबिट साइड आप पोस्टिंग करोगे। तो डेबिट साइड आप क्या लिखोगे, इसी डेट को, सेम डेट को, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना, एडिशन आपने किया 40,000 का, तो यहाँ आप अमाउंट लिखोगे 40,000। उसके बाद कुछ नहीं हुआ इस ईयर में, तो इस ईयर के एंड में हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 31 दिसंबर 2015 को हमें क्या करना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट डेप्रिसिएशन पे अब कितना रहने वाला है, देखो 72,000 इसका और 40,000 इसका। अब हमें सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, साल के स्टार्टिंग में आपका बैलेंस क्या था, बैलेंस आपका क्या था, 1,12,000। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 1,12,000 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपके पास मशीनरी का बैलेंस था 1,12,000। इसका 10% आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, अमाउंट आपकी आएगी 11,200। ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, सेम डेट को बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। इस साइड का टोटल रहेगा 1,12,000, 1,12,000। यहाँ से आप 1,12,000 में से 11,200 लेस करोगे तो यहाँ बैलेंस आपका रह जाएगा बाय बैलेंस सी डी। आपका बैलेंस रह जाएगा 11,000, इसमें से लेस करो, अमाउंट आपका कितना रहा, 1,000 में से आप 1,08,000, बैलेंस रह जाएगा आपका 1,08,000। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2016 को आप क्या करोगे, बैलेंस ब्रोक डाउन कर लोगे टू बैलेंस बी डी। बैलेंस कितना, 1,08,000, क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या किया है, इस ईयर 31 मार्च 2016 को हमने मशीनरी सेल की है। जब हम मशीनरी सेल करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
तो मशीनरी जब हम सेल करेंगे तो मशीनरी की वैल्यू तो कम होगी, डिक्रीज होगी, तो क्रेडिट साइड हमें पोस्टिंग करनी है। क्रेडिट साइड हमें क्या करना है, डेट क्या थी 31 मार्च 2016 को हमने मशीनरी बेची है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। हमारे पास पैसा कितना आया था 11,000 की हमने सेल की थी, तो यहाँ तो लिखेंगे हम 11,000 की। लेकिन उससे पहले क्या हमने इस डेट तक इस जो मशीनरी हमने बेची इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की? नहीं की। ये चार्ज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए था कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट वन बनने वाला है। अब तक तो क्वेश्चन था हमारा बिल्कुल सिंपल, अब थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लेवल पे पहुंचा दिया गया क्वेश्चन। अब थोड़ी डिफिकल्टी आप फेस करोगे। देखो मशीनरी हमने इस डेट को बेची है, वो हमने खरीदी थी 1/1/2015 को 12,000 रुपये। क्लियर है। अब हमें अलग से वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे जिसमें हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जब हमने सेल की, देखो ये 1/1/2015 को इस मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो क्या थी 12,000। क्लियर है। अब 31 दिसंबर 2015 तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी इसके ऊपर, किस रेट से 10% की रेट से, 10% की रेट से डेप्रिसिएशन बने होगी 1,200। अब बाकी कितना रहा 10,800। 10,800 इसका बैलेंस था एज ऑन फर्स्ट, हम कहें 31 दिसंबर को या हम कहें 1 जनवरी 2016 को बैलेंस इसका यही था। क्लियर है। उसके बाद हमने मशीनरी बेची कब है, हमने ये मशीनरी बेची है 31 मार्च 2016 को, तो मार्च तक की डेप्रिसिएशन हमें इस पर चार्ज करनी होगी। मार्च तक की डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2016 तक की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितनी बनेगी। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इस वैल्यू पे, न कि इस वैल्यू पे, क्योंकि हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो इसका 10% हम निकाल लेंगे, कितना आएगा, इसका 10% आपका आ जाएगा 1,080 रुपीज़। 1,080 रुपीज़ आपका इसका 10% आएगा। ये डेप्रिसिएशन फुल ईयर की बनती, ये डेप्रिसिएशन बनती फुल ईयर की, क्योंकि 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फुल ईयर की। अब फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आपकी बनी है 1,080 रुपीज़, क्योंकि आप 10,800 का 10% निकालोगे तो वो 1,080 रुपीज़ आई। ये आई आपकी फुल ईयर की। आपको निकालनी कितने मंथ की है 3 मंथ की, क्योंकि जनवरी से लेकर के मार्च तक 3 मंथ कंप्लीट हुए। तो ये है तो फुल ईयर की। अगर हमें 1 मंथ की चाहिए तो 12 से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें 3 मंथ की चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल कर लो आप इसे। अब 270 रुपीज़। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो और चार्ज होगी वो होगी 270 रुपीज़, 3 महीने की डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद जो वैल्यू रह जाएगी इसकी कितनी रह जाएगी 10,530 रुपीज़, ये वैल्यू थी। और हमने सेल किए इसे 11,000 में। इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। मशीनरी की वैल्यू थी 10,530, आपने सेल कर दी 11,000 में। यहाँ सीधी सी बात आपको गेन हो रहा है। गेन कितना हो रहा है, आपको गेन हो रहा है 470 रुपीज़ का आपको गेन हो रहा है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो मशीनरी सेल की उसके बारे में निकाल ली। एक तो हमने पोस्टिंग कर दी कि 11,000 की हमने सेल की है। जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 3 महीने की, वो भी हमें पोस्टिंग करनी है मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो इसी डेट को हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी 31 मार्च 2016 को हमने यहाँ लिखना है। फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट कितना, अमाउंट रहेगा आपका ये वाला जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 270 रुपीज़। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था इस मशीनरी पे 470 का प्रॉफिट हुआ था। तो जब हमने मशीनरी बेची तो हमने एंट्री क्या की होगी, हमने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट 11,000 टू हमने की होगी मशीनरी अकाउंट 11,000। बाद में हमने देखा कि मशीनरी तो हमारी थी 10,530 की, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया। अब हमें मशीन को क्या करना है, डेबिट करना है। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट किया था 470 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 470 टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 470। ये एंट्री हमने की होगी। इसकी पोस्टिंग हम कर चुके हैं, इसकी पोस्टिंग अभी रहती है। मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड हमें क्या लिखना है
31 मार्च 2016 को टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अमाउंट कितना 470 रुपीज़। ये हो गया हमारा इस ट्रांजैक्शन की सभी पोस्टिंग हमने कर दी है अब इस मशीनरी अकाउंट में। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और भी बढ़ने वाला है। उसके बाद देखो क्या किया गया है, 30 जून 2016 को फिर से हमने सेल की है। तो ये वाला अब मैं रफ कर देता हूँ। फिर से हमें ऐसा एक वर्किंग नोट और बनाना होगा। अब देखो क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है 26,700 को। किस डेट को, 30 जून को। वो मशीनरी हमने बाय कब की थी, 1 जनवरी 2014 को। तो 1 जनवरी 2014 को उस मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो हमें गिवन है 32,000 थी। क्लियर है। उसके बाद हमने ये सेल किए 30 जून 2016 को। तो इस डेट यहाँ से लेकर यहाँ तक डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की हुई। डेप्रिसिएशन अब हम लेस कर देते हैं। 31 दिसंबर 2014 को हमने डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज की होगी 10% की रेट से 3,200 इस पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की होगी पूरे साल की। तो अब इसके बाद बैलेंस रहा होगा आपका 28,800। ये बैलेंस आपका इस डेट को, या फिर हम कहें 1 जनवरी 2015 को भी आपका बैलेंस सेम। फिर हमने 31 दिसंबर 2015 को फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन हमने 10% चार्ज की होगी फुल ईयर की 2,880 रुपीज़। ये हमारी डेप्रिसिएशन बनेगी। इसका 10% अगर हम निकालेंगे, ये वैल्यू इसमें से लेस करेंगे 2,800 इसमें से लेस करेंगे तो ये आपका होगा 26,000। 26,000 में से आपको 80 लेस करना है तो ये हो गया आपका 25,920 रुपीज़। ये बैलेंस रह जाएगा आपका इसी डेट को, या हम कहें 1 जनवरी 2016 को मशीनरी का बैलेंस ये था जो आपने बेची है 30 जून को। अब 30 जून को आपने बेची है तो 30 जून तक की डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी है। 30/6/2016 तक डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। 10% इसका निकालोगे, वो आएगी आपकी फुल ईयर की। फुल ईयर की डेप्रिसिएशन इस पर 10% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 2,592 रुपीज़। ये फुल ईयर का है। आपको निकालना है हाफ ईयर का। आपने 6 मंथ यूज़ किया ना तो हाफ ईयर का 1/2 आप करोगे, ये आ जाएगा 1296। डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई आपकी 1,296। ये डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होगी 6 मंथ के लिए। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बैलेंस आपका क्या रहा, इसमें से लेस करोगे आप, ये रहेगा आपका 24,000 और ये 700 में से आपको लेस करने हैं 76, 24,624 रुपीज़। एक बार ऐड करके देख लो यही टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब हम ऐड करते हैं 12 और बिल्कुल ठीक है, यही आपका बैलेंस रहेगा। इस वैल्यू की मशीनरी आपने सेल की है 26,700 की आपने सेल कर दी। हाँ, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 26,700 हमने सेल की है और ये हमारी बुक वैल्यू थी उस दिन जिस दिन हमने सेल की है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताओ शाबाश ज़रा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। 24,624 की मशीनरी हमने बेच दी 26,700 में। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें से ये वैल्यू 26,700 में से 24,624 हमें लेस करने हैं। तो ये हमें प्रॉफिट हुआ 76 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है। 2,076 रुपीज़ का हमें इस मशीन को सेल करने से प्रॉफिट हुआ। एक बार ऐड करके देख लो हमारा प्रॉफिट ठीक है या नहीं। दोबारा फिर से 10 और 7 और 2 9 10 1 कैरी हो गया 7
बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा गेन है। अब इसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी है अपने मशीनरी अकाउंट में। तो सबसे पहले देखो 30 यहाँ तक तो हम कर ही चुके हैं रिकॉर्डिंग, एक एक तक। तो इसके बाद हम क्या करें, 30 जून को डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो 30 जून को फिर से हमें क्या करना है, 30 जून 2016 को हमें क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपकी अमाउंट कितनी रहेगी, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की 6 महीने के लिए 1296 रुपीज़। उसके बाद आपने क्या किया, मशीनरी सेल की, मशीनरी आपने सेल की है 26,700 की इसी डेट को। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना 26,700, और फिर से आपको गेन हो रहा है कितना 2076 का। तो वो आप दिखाओगे डेबिट साइड। डेबिट साइड हम सेम डेट को 30 जून 2016 को हम यहाँ लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गेन इस बार आपको कितना हुआ है 2076 रुपीज़। अब यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया इस क्वेश्चन को, सेकंड मशीनरी जो हमने सेल की थी उसके बाद। अब फिर हमने क्या किया है, फिर हमने एक एडिशन किया है 1 अक्टूबर 2016 को। जब हम एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, मशीनरी जैसे हम बाय कर रहे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डेबिट साइड सेम डेट आपकी, जिस डेट को आपने बाय किया है 1 अक्टूबर 2016 को आपने बाय किया, तो डेबिट साइड आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना, अमाउंट आपका रहेगा 20,000। क्लियर है। उसके बाद साल का अंत होगा 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2016 को। अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब दूसरी जो डिफ़िकल्टी है आपके सामने वो ये है कि अब आप डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज करोगे, ये आपके सामने डिफ़िकल्टी है। देखो ये वाली तो आप बेच चुके हो, बाकी कितनी रही उसी के ऊपर आपको चार्ज करनी है। तो ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, इस वैल्यू के ऊपर तो आपको चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो चार्ज करनी है आपको अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ की। 20,000 का 10% आपको कैलकुलेट करना है, और डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी है 3 मंथ की, तो इंटू में 3/12। तो ये तो आ जाएगा आपका 2000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3,000 से, सॉरी 3 से, 6,000 को आप डिवाइड करोगे 12 से, तो ये आ जाएगा आपका 500। तो इस मशीनरी के ऊपर तो आपकी डेप्रिसिएशन बनी 500, वो तो हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। लेकिन बाकी का क्या, ये हमारे सामने एक डिफ़िकल्टीज़ है। तो इस डिफ़िकल्टीज़ को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। अब मैं यहाँ वाला रफ कर रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन। देखो 2 वर्किंग नोट आपने बनाए, एक तो ये आपने बनाया, एक ऐसा ही हमने पहले बनाया था जो मैंने रफ कर दिया। अब इस वर्किंग नोट से हमें पता चलता है कि जो मशीनरी हमने सेल की थी उसकी बुक वैल्यू क्या थी, फर्स्ट डेट को उसकी बुक वैल्यू थी 25,920, और ऑलरेडी हमारे बुक में मशीनरी की टोटल बुक वैल्यू क्या थी उस दिन ये वाली बुक वैल्यू थी हमारी 1,08,000। तो 1,08,000 हमारी बुक वैल्यू थी स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में। और ईयर के स्टार्टिंग में उस मशीनरी की जो हमने बेची 30 जून 2016 को, उसकी बुक वैल्यू क्या निकल के आती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वो निकल के आती है 25,920 रुपीज़। तो इसमें से अगर हम ये लेस कर दें तो अब हमारे पास जो बैलेंस रहेगा वो उसी मशीनरी का रहेगा जो अब तक हमारे पास है। इसमें से आप लेस करो 25,920, आप लेस करोगे तो 75,000 में से आप 120 लेस करो तो ये आपका रह जाएगा 74,880 रुपीज़। ये बैलेंस रह जाएगा, ये मशीनरी की प्रेजेंट वैल्यू लेस करने के, बुक वैल्यू लेस करने के बाद जो आपने बेच दी। एक और इससे पहले आपने बेच दी थी, उसका फिर से मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ क्योंकि मैंने रफ़ कर दी थी। अब मैं ये रफ़ कर सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ से लेस कर दी। अब दूसरी के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई थी। एक बार दोबारा फिर से हमें कैलकुलेट करनी होगी। हमने सेल की थी 11,000 की और उसकी कॉस्ट थी 1/1/2015 को, 1/1/2015 को उसकी कॉस्ट क्या थी 12,000 थी। तो 31/12/2016 को हमने डेप्रिसिएशन जब चार्ज की होगी इसकी और 10% 1,200, तो
तो यहाँ से 1200 लेस करने के बाद वैल्यू हमारे पास जो रही होगी वो रही होगी 10,800। तो ये वैल्यू बैलेंस था 1 जनवरी 2016 को, सॉरी 2015 रहेगा यहाँ, और यहाँ 2016, 1 जनवरी 2016 को जो एक और मशीनरी आपने बेची थी 31 मार्च को, उसकी बुक वैल्यू क्या थी 10,800। अगर हम ये भी इस वैल्यू में से लेस कर दें, अब आपके पास कितना रहेगा 64,880 रुपीज़। अब ये आपके पास चेक कर लेते हैं फिर से, इसमें से अगर हमने 10,000 लेस किया, नहीं यहाँ देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ 10,000 लेस करने के बाद जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा 64,080 रुपीज़। ये बैलेंस रहेगा मशीनरी का जो आपके पास है, पूरे साल आपने यूज़ किया। अब इसके ऊपर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगनी है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे पास रही। इसके ऊपर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन 10% की रेट से आपकी क्या बन जाएगी 6,408 रुपीज़। और 500 रुपये की डेप्रिसिएशन इस पर जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी 500 की डेप्रिसिएशन 6 मंथ की, तो 500 ये टोटल मिला के डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी इस साल के अंत में, हो जाएगी 6,908 रुपीज़। क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन के लिए फिर हम पोस्टिंग जब हम करेंगे 31 दिसंबर 2016 को हम यहाँ क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना लिखेंगे 6,408, तो वो जो हमारे पास स्टार्टिंग से मशीन थी इसके ऊपर, और 500 जो अभी हमने खरीदी थी, टोटल मिला के आपका होगा 6,908 रुपीज़। क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल करना है, दोनों साइड का मशीनरी अकाउंट को क्लोज करना है। टोटल जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000, 1,22,000, 1,23,000, 1,23,000, और ये हो गया आपका 346, 1,23,346, ये टोटल आ जाएगा आपके एक साइड का। दूसरी साइड का टोटल भी सेम यही लिखना है हमें, क्योंकि अब हमें बैलेंस निकालना है 1,23,346। अब आपको बैलेंस कैसे निकालना है, इसमें से ये वाली वैल्यू लेस कर देनी है। मैं डायरेक्टली एक दूसरे तरीके से बैलेंस निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर हम करेंगे इस तरीके से कैलकुलेशन तो टाइम लगेगा। तब तक मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली तरीके से निकाल देता हूँ। देखो हमारे पास जो एसेट थी, स्टार्टिंग वाली एसेट, उसका बैलेंस कितना था, उसका बैलेंस अभी हमने निकाला था। ये सारी चीज़ें अब मैं रफ कर रहा हूँ। हमने बैलेंस निकाला था स्टार्टिंग में, हमारे पास जो मशीनरी साल के अंत तक रहेगी उसका बैलेंस था 64,080 रुपीज़। अब इसमें से हमें लेस कर देनी है डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज की। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कितने की है 6,408 रुपीज़, तो इस पे चार्ज की है। और एक और मशीनरी हमारे पास जो हमने साल के बीच में बाय की थी वो थी 20,000 की, और 500 की डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हुई, तो इसका बैलेंस रह जाएगा 19,500। और इसका बैलेंस आपका कितना रह जाएगा, इसमें से आप लेस करोगे 72, तो ये रहेगा, और ये रहेगा 6, ये रह जाएगा 6, और यहाँ हो गया 3। यहाँ से अगर हम लेस करेंगे 3 में से 6, तो 13 में से 6 अगर हमने लेस किया तो ये रह जाएगा 7, 5। 57,672 तो ये, और 19,500 ये टोटल अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72, और 6 और 5 1 कैरी हो गया, 17 1 कैरी हो गया, 77,172। तो ये आपका बैलेंस रह जाएगा। यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CD। तो इस तरीके से कोई डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें डिफ़िकल्ट लेवल की अगर कैलकुलेशन होगी तो वो इस तरीके से आपको सोल्व करनी है। क्लियर है। अब आप आज जो डिमिनिशिंग बैलेंस पे मेथड पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आप वो कंप्लीट कर लेना। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करके बता सकते हो कि ये हमारी प्रॉब्लम है, मैं उसका सलूशन आपको बताऊँगा। थैंक यू।